Hi parents, I am Dr. Anuradha and welcome back to our happy space on YouTube, Petals of Life. क्या आपने मेरी लास्ट स्पीच डिले वाली वीडियो देखी है? और अगर देखी है तो क्या आपने उसमें वो वाला पॉइंट सुना जिसमें मैंने बोला कि स्क्रीन बच्चों का कम करके हम बच्चों की स्पीच को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब अगर आप सच में चाह रहे हो कि बच्चा जल्दी से बोलना सीख जाए तो आपने बच्चे का टीवी बंद करने या उसके हाथ से मोबाइल खींचने की भी कोशिश ज़रूर की होगी। और यहाँ आपने बच्चे से मोबाइल लिया, वहाँ बच्चे का रोना शुरू। अब आप यहाँ पर कहोगे कि स्क्रीन कम करने की बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन स्क्रीन प्रैक्टिकली कम करना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। बच्चे के हर तरफ स्क्रीन ही स्क्रीन है आजकल, तो उसको स्क्रीन से दूर करना मुश्किल है। प्लस हमारे पास और इतने ऑप्शंस ही नहीं है कि हम उसको स्क्रीन छुड़वाएं तो क्या दिखाएं। और अगर हम बच्चे का स्क्रीन बंद करते हैं, उसका टीवी बंद करते हैं या मोबाइल उससे ले लेते हैं, तो ना तो हम खुद कोई काम कर पाते हैं, ना ही हम आराम कर पाते हैं, प्लस बच्चा भी हमें रोता हुआ ही मिलता है। तो इसी बात का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ। और सबसे पहले आपको ये याद दिलाना चाहती हूँ कि बच्चा आपका ही है, किसी और का नहीं है। आप ही चाहते हो कि आपका बच्चा बोलने लग जाए जल्दी से, इसीलिए आज आपने इस वीडियो को भी क्लिक किया है। इसीलिए ये एक्सक्यूजेस बनाने छोड़ो और बच्चे के बोलने पर, उसकी वोकैबुलरी, उसकी स्पीच की इंप्रूवमेंट पर ध्यान दो। सिर्फ अपने काम और अपने आराम के बारे में नहीं सोचना है, बच्चे के ऊपर भी थोड़ी सी मेहनत करनी है और उसके ऊपर भी टाइम डिवोट करना है। हम सबको ये बात अच्छे से पता है कि बच्चे का दिमाग खाली तो बिल्कुल भी नहीं रह सकता, इसलिए जैसे ही स्क्रीन बंद होता है बच्चे का दिमाग कुछ ना कुछ और मांगता है। तो कुछ ना कुछ और के आंसर में ही मैं आज आपको ऐसी 10 गेम्स बताने वाली हूँ, छोटी छोटी गेम्स, जिनको खेलते खेलते ना मस्ती मस्ती में, मजे मजे में हम बच्चे का स्क्रीन टाइम भी बहुत कम कर देंगे, उनकी स्पीच और उनकी वोकैबुलरी भी इंप्रूव करेंगे और उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएंगे। लेकिन हाँ, इससे पहले मैं ये छोटी छोटी पर पावरफुल गेम्स आपको बताऊं, मैं आपको 2 ऐसे रूल्स बताऊंगी जो आपने गेम्स खेलने से पहले फॉलो करने ही करने हैं। नंबर 1 तो ये कि जब भी आप स्क्रीन बंद करो, अपनी जो गेम है उसको रेडी रखो, यानी कि स्क्रीन रिप्लेसमेंट को रेडी रखो, ताकि बच्चे को बीच में रोने चिल्लाने का टाइम बिल्कुल ना मिले। और रूल नंबर 2, बच्चे के साथ इन्वॉल्वमेंट शो करो, उसके साथ अटेंटिव रहो। वो कोई गेम खेल रहा है तो कोशिश तो ये करो कि फुल टाइम उसको दो, उसके साथ बैठकर वो गेम खेलो और एंजॉय करो। अगर फुल टाइम नहीं दे सकते तो बीच बीच में उससे बात करते रहो, उससे इंटरैक्टिव रहो, उससे क्वेश्चंस पूछते रहो कि आप क्या खेल रहे हो, ये आपने कैसे किया, या उसको शाबाशी दो कि अच्छा आपने ऐसा किया, वेरी गुड, वेल डन, आप दोबारा ऐसे काम करो। यानी कि बच्चे को पता चले कि आप गेम में उसके साथ हो, आप कहीं और नहीं हो। अगर बच्चे का स्क्रीन कम करना है और स्पीच इंप्रूव करनी है तो इन 2 रूल्स को जरूर फॉलो करना। तो चलो देर किस बात की, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट गेम इज किचन कॉन्सर्ट। ये तो लगभग सभी बच्चों का फेवरेट गेम होता है, जिसे हम पेरेंट्स खुद ही बच्चों से दूर कर देते हैं। बच्चा किचन में आता है तो हम उसे भगा देते हैं कि यहाँ से चले जाओ। नेक्स्ट टाइम आपने ये भगाने वाला काम नहीं करना, आपने बच्चे को अपने पास ही एक मैट देखकर उस पर बिठा देना है और मैट पर ना थोड़े बहुत बर्तन रख देने हैं, जैसे कोई कटोरी रख दी, गिलास रख दिया, पतीला रख दिया, स्पून्स रख दिए, कड़छी रख दी। अब बोलो बच्चे को कि टन टन बजाओ और कॉन्सर्ट करो। बच्चा ना ये टन टन वाली आवाज सुनकर इतना खुश होता है और इतना सेटिस्फाई फील करता है कि आपको उसकी शक्ल पे ये दिखने लग जाता है। एक्चुअल में तो ये जितने भी पेरेंट्स मेरी वीडियो देख रहे होंगे ना, वो सब इस बात से रिलेट करेंगे कि बच्चों के सबसे फेवरेट टॉयज जो होते हैं ना, वो किचन के बर्तन ही होते हैं। तो उनको इससे दूर क्यों रखना, फटाफट से उनको ये सारे बर्तन दो और उनको बोलो कि टन टन बजाना शुरू करो। अब इससे बच्चा एक तो साउंड के साथ टन टन वर्ड्स को रिलेट करना शुरू करेगा, सेकेंडली उसको अलग अलग बर्तनों के अलग अलग नाम पता चलेंगे, और थर्डली वो स्क्रीन से भी दूर रहेगा क्योंकि ये टन टन बजाने में ना उसका बहुत मन लगेगा। तो अगर अभी ये वीडियो देखने के बाद आप किचन में जाने वाले हो ना, तो बच्चे को भी अपने साथ लेके जाना, उसे टीवी ऑन करके रूम में मत बैठा के चले जाना। सेकेंड गेम इज कपड़ों का पहाड़। ये वाली गेम ना मेरी बेटी की तो फेवरेट गेम होती थी। बाहर कपड़े सूख रहे हैं ना, उनको जल्दी से लेकर आओ और बच्चे के सामने रख दो। बच्चे को बोलो इसमें से अलग अलग कपड़ा पिक करने को। मम्मा की शर्ट कौन सी है, पापा की शर्ट कौन सी है, भैया की पैंट कौन सी है। बच्चा ना बहुत सारे कपड़े रिकॉग्नाइज करता है, उसे पता होता है कि ये पापा का है, ये मम्मा का है, ये दादी का है, और उसको ये सॉर्टिंग करने में ना बहुत मजा आता है। इसके साथ ही आप बच्चे को कलर्स भी सिखा सकते हो, जैसे वो ब्लू कपड़ा लाकर दो, वो व्हाइट टॉवल लाकर दो। अब इसमें क्या हुआ, बच्चे को अलग अलग कपड़ों का भी पता चला, शर्ट ये है, पैंट ये है, टॉवल ये है,
प्लस उसको कलर्स के बारे में भी पता चलेगा, रेड कलर का कपड़ा, ब्लू कलर का कपड़ा, व्हाइट कलर का कपड़ा। इससे बच्चे को खूब मजा भी आने वाला है, उसको स्क्रीन की भी याद नहीं आएगी और साथ साथ उसको अलग अलग कपड़ों के बारे में और कलर्स के बारे में भी सीखने को मिलेगा, उनको इनके वर्ड्स भी पता चलेंगे, तो बच्चे की स्पीच अपने आप इंप्रूव होगी। गेम नंबर 3, शेप मेकिंग गेम। इसके लिए बाजार से क्ले लाने की भी जरूरत नहीं है, घर में आटा पड़ा है ना, वो जल्दी से लेके आओ, उसकी 3-4 बॉल्स बनाकर बच्चे को छोटी छोटी बॉल्स दे दो। अब उसको बोलो इससे अलग अलग शेप्स बनाए, कभी वो बॉल बनाएगा, कभी वो फ्लैट बैट बनाएगा, कभी उसको बोलो कि इसको रोल करो, वो उससे स्नेक बनाएगा। एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत ही अच्छी गेम है बच्चे की मोटर स्किल्स इंप्रूव करने के लिए। बच्चा अलग अलग वर्ड्स भी सीखेगा और वो शेप मेकिंग में ना इतना इंडल्ज हो जाएगा कि उसको याद ही नहीं रहेगा कि स्क्रीन भी एक चीज है जिसे उसे देखना है। गेम नंबर 4 इज क्यूट लिटिल हेल्पर। बच्चे जो हैं वो मम्मा पापा के साथ काम करवा कर ना बहुत खुश होते हैं, लेकिन मम्मा पापा को ये लगता है कि ये हमें काम नहीं करने दे रहा, हमें इरिटेट कर रहा है, हमें परेशान कर रहा है। तो नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं सोचना, अगर आप कोई काम कर रहे हो ना, उससे रिलेटेड काम बच्चे को भी दे दो। जैसे आप किसी घर के कॉर्नर की सफाई करने लगे हो, तो बच्चे को भी ना एक छोटा झाड़ू या फिर एक डस्टिंग क्लॉथ पकड़ा दो और बच्चे को भी किसी एक पर्टिकुलर जगह की सफाई करने के लिए बोलो। अब बच्चा आपकी वाली जगह पर आकर आपको भी परेशान नहीं करेगा और अलग से जब एक जगह को जैसे भी साफ करेगा ना, तो उसको एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होगी और सेंस ऑफ प्राइड भी आएगी कि मैं कोई काम कर रहा हूँ, मुझे ये काम करना है, मैंने ये काम कर दिया। वहां पर जो सामान पड़ा है उसके बारे में जब बच्चे को कहोगे कि ये प्लेट हटा दो, ये रिमोट हटा दो, उससे बच्चे को नए नए चीजों के वर्ड्स के बारे में भी पता चलेगा और स्क्रीन की तो छुट्टी हुई समझो। गेम नंबर 5, पिक द थिंग्स। बच्चे को अपने सामने खड़ा करो और उसे कोई भी रैंडम चीज लाने के लिए बोलो, जैसे किचन में से स्पून लेकर आओ, या फिर सामने सोफे पर एसी का रिमोट पड़ा है वो लेकर आओ, या कोई पेन पड़ा है वो लेकर आओ। जो भी चीज आपको सामने दिख रही है ना, वो बच्चे को पिक करने के लिए बोलो। इससे पहले तो बच्चे को उस चीज का नेम आइडेंटिफाई हुआ कि ये चीज क्या है, वो उस चीज को उस नेम से रिलेट करेगा, उसको लेकर आना है, वापस रखना है, ये वर्ड्स उसको समझ में आएंगे, यानी कि एक्शन भी करना सीखेगा। और जब वो सच में वो चीज लेकर आएगा आपके कहने पर और आप क्लैप करके बोलोगे कि वेरी गुड, वेल डन, तो उसको एक सेंस ऑफ विक्ट्री भी फील होगी। तो इस गेम से स्पीच भी इंप्रूव हो गई और बच्चा भी खुश हो गया। गेम नंबर 6, मिरर गेम। बच्चे को ना शीशे के सामने खड़ा करो, आप भी चाहो तो उसके साथ खड़े हो जाओ और बच्चे को बोलो कि वेयर इज योर नोज, तो वो नोज पे टच करेगा। वेयर आर योर आईज, तो वो आईज पर टच करेगा। ऐसे उसको अलग अलग बॉडी पार्ट्स के बारे में बताओ और उसको टच करने को बोलो। इससे बच्चे को बॉडी पार्ट्स के नाम पता चलेंगे और वो वर्ड्स बोलने की कोशिश करेगा। इसके साथ ही मिरर गेम में आप बच्चे को इमोशंस भी सिखा सकते हो, जैसे स्माइल करके दिखाओ और बोलो स्माइल, दिस इज स्माइल। ऐसे ही सैड होकर दिखाओ और बोलो सैड। एंग्री फेस बना के दिखाओ, बोलो एंग्री। ऐसे बच्चा ना इमोशंस के साथ भी वर्ड को रिलेट करेगा। और शीशे के सामने खड़े होने से 2 चीजें उसको पता चलेंगी, एक तो उसको अपने बॉडी पार्ट्स के बारे में पता चलेगा, उनके नेम्स पता चलेंगे, और उसको इमोशंस क्या हैं वो पता चलेंगे। तो हो गई ना वोकैबुलरी इंक्रीज। गेम नंबर 7, राजमा चावल गेम। ये गेम तो ना बचपन में मेरा भी फेवरेट होता था। अब इसमें आपको करना क्या है, जो कच्चे राजमा चावल होते हैं ना, एक थाली में डालकर ले आओ और साथ में बच्चे की एक कटोरी रख दो। बच्चे को बोलो कि राजमा चावल में से राजमा अलग करके कटोरी में डाले। एक तो बच्चे की टच सेंसेस इंप्रूव होंगी, दूसरा बच्चे को राजमा और चावल के बारे में पता चलेगा, तीसरा उसकी कंसंट्रेशन भी इंप्रूव होगी। इसी तरह से नए नए वर्ड सिखाने के लिए ना आप नई नई चीजें बच्चे को सॉर्टिंग के लिए दे सकते हो, जैसे काले चने और व्हाइट चने बच्चे को लाकर दो, बड़े चम्मच और छोटे चम्मच बच्चे को लाकर दो, अलग अलग कलर्स की चीजें बच्चे को लाकर दो और कलर पिकिंग करने के लिए बोलो। जैसे अगर बच्चे के पास ब्लॉक्स हैं तो वो रैंडमली इकट्ठे करके रख दो और बच्चे को बोलो येलो ब्लॉक्स अलग करो और रेड ब्लॉक्स अलग करो। ऐसे ही कुछ भी जो भी आपको घर में सामान दिखता है जिसको आप बच्चे को सॉर्टिंग करने के लिए कह सकते हो, तो वो बच्चे को ला कर दो। इससे बहुत अच्छा बच्चे का टाइम पास होता है, क्योंकि बच्चा ना कंसंट्रेशन के साथ उस काम में इंडल्ज हो जाता है कि मुझे ये काम करके दिखाना है, और स्क्रीन बिल्कुल भूल जाता है, नए वर्ड सीखता है और घर की कई सारी चीजों के बारे में उसे पता भी चलता है। गेम नंबर 8, जो आई थिंक सारे टॉडलर्स का फेवरेट गेम है, वो गेम है हाइड एंड सीक। बच्चा कहीं छुपेगा और आप उसे ढूंढने लग जाओ, या आप कहीं छुप जाओ और बच्चा आपको ढूंढेगा। इससे बहुत सारे वर्ड सीखने को मिलेंगे बच्चे को। एक तो लोकेशन वर्ड सीखेगा, ऊपर, नीचे, पर्दे के पीछे, रूम के अंदर, बाहर। इसके अलावा और कई नए वर्ड सीखने को मिलेंगे, जैसे ढूंढ लिया, मिल गया,
कहाँ हो। तो बच्चे का टाइम पास भी बहुत अच्छा हो गया, स्क्रीन की भी छुट्टी हो गई और नए वर्ड्स भी सीख लिए। गेम नंबर 9, स्टोरी मेकिंग। एक कार्डबोर्ड लो, उसको अलग अलग शेप्स में कट करो और उन शेप्स को ना अलग अलग पेंट करके अलग अलग फिगर्स बनाओ और उनके साथ बच्चे को एक स्टोरी सुनाओ। और जब हम ऐसे बच्चे को स्टोरी सुनाते हैं ना, तो बच्चा नए नए वर्ड्स तो सीखता ही है, साथ में वो सेंटेंस फॉर्मेशन भी सीखता है। तो थोड़ा सा एफर्ट स्टोरी मेकिंग में डालो, और जब कई बार आप बच्चे को अलग अलग स्टोरीज या सेम स्टोरी भी सुनाओगे तो एक दिन बच्चे का भी दिल करेगा कि आज मैं मम्मा या पापा को स्टोरी सुनाता हूँ, और अपने आप ट्राई करेगा कि मैं सेंटेंस फॉर्म करूं और मम्मी पापा को स्टोरी समझाऊं। इससे बच्चे की क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी और स्पीच तो इंप्रूव होगी ही। गेम नंबर 10, बिकम देयर टीचर। ये ना सबसे पुरानी और सबसे इफेक्टिव गेम है बच्चों की स्पीच इंप्रूव कराने के लिए। पेरेंट्स खुद ही बच्चे के टीचर बन जाएं, और हम बनते भी हैं। पहले ना बच्चों के स्कूल जाने से पहले ही हम बच्चों को कई सारी चीजें सिखा देते थे, आजकल भी सिखाते हैं, लेकिन हम उसके लिए स्क्रीन का यूज करते हैं। बच्चों को टीवी पर कोकोमेलन चला के दे देते हैं कि यहां से सीखो। तो अब से ना टीवी पर कोकोमेलन बंद, खुद ही बच्चों के कोकोमेलन बन जाओ। इसमें ना ज्यादातर बच्चों को एक्शन वर्ड सिखाने की ट्राई करो। जैसे बच्चे को बोलो क्लैप करने को, तो बच्चा भी क्लैप करेगा और वर्ड बोलने की कोशिश करेगा क्लैप। जंप करके दिखाओ और बच्चे को बोलो जंप, बच्चा भी जंप करेगा और बोलने की ट्राई करेगा जंप। ऐसे ही कई सारे छोटे छोटे एक्शन वर्ड्स बच्चे को बोलो और करके दिखाओ, और बच्चे को ना अपना कॉपी कैट बना लो, ताकि वो भी आपको वो सब करते हुए देखे और उन वर्ड्स को बोलने की कोशिश करे। इससे बच्चा ना वर्ड्स और एक्शंस को जोड़कर अपनी वोकैबुलरी बहुत अच्छे से इंप्रूव करेगा। एंड ट्रस्ट मी, स्क्रीन से ज्यादा जो मम्मा या पापा वाला कोकोमेलन बच्चों के सामने चल रहा है ना, उसमें उसको ज्यादा मजा आएगा। और हाँ, एक और चीज, एक नहीं एक्चुअली 3 चीजें। ये गेम्स खेलने से पहले ना 3 चीजें हमेशा ध्यान रखना। पहली तो टाइम लिमिट। बच्चे के साथ ना कोई भी गेम 30 मिनट से ज्यादा नहीं खेलनी है। अगर आप बहुत ज्यादा कोई भी गेम खेलने लग जाओगे ना, तो बच्चा बहुत जल्दी उससे बोर होना शुरू हो जाएगा। इसलिए 30 मिनट पर स्टॉप द गेम एंड स्टार्ट प्लेइंग एनी अदर गेम। सेकेंड चीज, एक्टिव पार्टिसिपेशन, यानी कि आपकी एक्टिव पार्टिसिपेशन होनी चाहिए गेम में। ऐसा नहीं कि आपने बच्चे को कोई गेम खेलने को दे दी और आप कहीं और जाकर बैठ गए या खुद ही रीलें स्क्रॉल करने लग गए फोन पर। नहीं, जब भी बच्चे के साथ खेलना है तो बच्चे के साथ खेलना है, आपको अटेंटिव रहना है, उसको वर्ड्स बताने हैं, उससे क्वेश्चंस पूछने हैं, और उसको दिखाना है कि जब बच्चा वो गेम खेल रहा है तो आप बहुत ज्यादा खुश हो, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, क्योंकि जो आपका फेस है ना, वो बच्चे का सबसे बड़ा टीचर और सबसे बड़ा मोटिवेटर है। तो अटेंटिवली बच्चे के साथ हर गेम में इन्वॉल्व रहो। एंड तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको डेली एटलीस्ट 3 एक्टिविटीज या 3 गेम्स, जो ये 10 गेम्स मैंने बताई ना आपको, इनमें से कम 3 गेम्स तो आपको खेलनी ही है। क्योंकि अगर आप सिर्फ एक गेम खेलोगे तो भी बच्चे का मन नहीं लगेगा, और अगर आप एक ही दिन में सारी गेम्स खेल दोगे तो आप भी बोर हो जाओगे और बच्चा भी बोर हो जाएगा। तो आपने हर रोज अलग अलग 3 गेम्स चूज करनी है और वो बच्चे के साथ खेलनी है। और हाँ, रोज खेलनी है, ऐसा नहीं कि आज खेले, कल खेले और परसों छुट्टी। आपने रेगुलरली ये गेम्स बच्चे के साथ खेलनी है, ताकि बच्चे का जो स्क्रीन टाइम है ना, वो रेगुलरली कम रहे। 2 दिन कम, 2 दिन ज्यादा, ऐसे नहीं। अगर आप रेगुलरली एवरी डे ये गेम्स खेलोगे ना, कोई भी 3 गेम्स एवरी डे, तो ही आपको बच्चे की स्पीच में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। नहीं तो वो ग्राफ जो है ना, ऐसे ऐसे और फिर ऐसे चला जाएगा। आपने उसको ऐसे नहीं जाने देना, आपने उसको ऐसे रखना है। और आप ऊपर जाता हुआ ग्राफ तभी रखोगे जब आप रेगुलरली एवरी सिंगल डे बच्चे के साथ ये गेम्स खेलोगे। और हाँ, अपनी पूरी इन्वॉल्वमेंट रखोगे, क्योंकि स्क्रीन की रिप्लेसमेंट तो आप हो, लेकिन आपके प्यार, आपके केयर और आपकी अटेंशन की रिप्लेसमेंट और कुछ भी नहीं है, स्क्रीन भी नहीं। अब इस वीडियो को ना जल्दी से सेव कर लो, ताकि जब भी आप ये रूटीन स्टार्ट करो तो फटाफट से ये वीडियो खोलो और देख लो कि कौन सी गेम हमें खेलनी है। और अगर अभी तक आपने पेटल्स ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब नहीं किया तो किस बात की देरी है, जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाओ और साथ में नोटिफिकेशन बेल का भी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक भी जरूर कर देना, और उन सभी पेरेंट्स के साथ शेयर भी करना जो अपने बच्चे के जल्दी से बोलने की वेट कर रहे हैं। हम जल्दी से फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर चिल्ड्रन, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।